तो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी निवार्य की प्रथम पुस्तक सृजन के पाठ 1 संत वाणी के कवि कबीरदास की। तो चलिए कवि परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, उच्च नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिमा में अभी अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक फिर बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता के साथ समाज सुधार के लिए जो उपदेश थे उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग है, साके, शब्द व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार श्रेष्ठ जीवन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह तीर शीर का विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति ने उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल की तरह मिठास होनी चाहिए। तो चलिए पहले दोहे की तरफ। तो पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का है मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कवि कबीर कहते हैं कि त्याग जीवन में ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में प्रभु को सौंप दे और बिना हिचकिचा के, यही जीवन का असली त्याग होगा। चलिए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे नहीं। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे विचार, सदाचार, अच्छी वाणी को ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय है एवं अलंकार की बातें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से पानी अलग करता है। चलिए तो तीसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। कवि कबीर कहते हैं कि जब मैंने अभिमान छोड़ा तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु जीवन में मैं आनंदित हो रहा हूँ। चलिए चौथे दोहे की तरफ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कवि कबीर कहता है कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उससे ज्ञान पूछना चाहिए। हमें तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि मियान का। अतः दोहे के माध्यम से कवि कबीर हमें कहते हैं कि हमें अपने मतलब की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए अगले दोहे की तरफ पढ़ते हैं। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। तो कवि कबीर कहते हैं कि संगत हमेशा अच्छे लोगों की या साधु महात्मा की करनी चाहिए, तो हम कभी निष्फल नहीं होंगे। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से वो सुंदर सोना बन जाता है, उसी प्रकार हम अच्छी संगत से अच्छे इंसान बनते हैं। चलिए अब 5वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। मारिया आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कवि कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का कारण है। आशा नामक सर्पणी ने पूरे संसार को अपने विष में बांध लिया है। अतः आशा रूपी सर्पणी को मारने के लिए एक ही गुरु मंत्र है और वह है संतोष। अतः हम संतुष्ट रहे तो आशा पर हम हावी नहीं होगी हमारे पर। चलिए तो अंतिम दोहे की तरफ बढ़ते। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कवि कबीर कहते हैं कि मनुष्य को कोयल प्यारी लगती है और कौवे से लोग दूर रहते हैं। ऐसा क्यों? कौवा किसी से धन नहीं छीनता या कोयल किसी से धन नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वाणी का अंतर है। कौवा अपनी कर्कश वाणी से लोगों को कान खराब करता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से संसार को प्यारी लगती है। अतः कबीर दास कहते हैं कि हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम कवर करेंगे तुलसीदास को।